पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की इसमें हम चर्चा करेंगे और जातिगत वोटों का कितना महत्व है इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। और इस सीट का इतिहास क्या रहा है हम देखते हैं तो प्रथम आम चुनाव इसमें 1962 में कराया गया था, जिसके प्रथम सदस्यों का इसमें चुनाव कमलनाथ तिवारी जो 1962 में चुने गए थे। उसके बाद 1967 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कमलनाथ तिवारी ही थे और 1971 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से कमलनाथ तिवारी को चुना गया था। उसके बाद यहाँ पर परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद यह क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूर्वी चंपारण के भी कुछ हिस्सों में पड़ने लगा, जिसमें कुछ हिस्सों देखेंगे तो 3 विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में और 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में नौतन, बेतिया और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र, जबकि पूर्वी चंपारण में सुगौली, रक्सौल और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र होता है, जिनमें जातिगत वोटों का समीकरण कुछ इस प्रकार से है, जिनमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं और इन सभी लोगों के द्वारा यह बात माना भी जाता है कि मुसलमानों की आबादी लगभग यहाँ पर 3,84,180 के अप्रॉक्स है, जबकि शाह और वैश्य जाति के वोटों की संख्या लगभग 1,70,547 तथा प्रसाद के वोटों की संख्या 1,11,795 और राम की संख्या 95,249 तथा यादव वोटों की संख्या जो है 91,280 और सिंह वोटरों की संख्या 57,693, जबकि कुमार मतदाता 44,033 हैं तथा राय मतदाताओं की संख्या 54,271 और ब्राह्मण को माना जाता है कि लगभग 2 लाख के समथिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं, जबकि इस सीट पर देखें तो मुसलमान हम आपसे बता दें कि एक इसमें पीताम्बर सिन्हा के पहले फैजुल रहमान जनता पार्टी से 1977 में चुने गए थे, जबकि मनोज पांडे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1984 में, पीताम्बर सिन्हा 1980 में और फैजुल आजम जनता दल से 1991 में चुने गए थे, जबकि धर्मेश प्रसाद वर्मा जनता पार्टी से 1989। संजय जायसवाल के पिताजी मदन प्रसाद जायसवाल 1996, 1998 और 1999, रघुनाथ झा 2004 में, संजय जायसवाल 2009 से 9 में भी रहे, 14 में भी रहे और 19 में भी, अभी 24 आ गया है। अब देखना है कि इन्हें तो बीजेपी से टिकट मिल चुका है, लेकिन इतना मुस्लिम वोटर रहने के बावजूद भी इसमें किसी भी जो समाजवादी पार्टियां हैं जो जिस तरह का ढोंग रचती है, सेकुलरिज्म की दुहाई देती है, उनके द्वारा किसी मुसलमान को यहाँ पर टिकट दिया जाता है या सेकुलर की दुहाई देते देते सिर्फ मुसलमानों को ही इसमें पीसा जाता है और मुसलमान को इसके वंचित कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा वोट रहने के बावजूद भी यहाँ पर देखें तो मात्र और मात्र 2 बार ही यहाँ से किसी मुसलमान को संसद सदस्य बना है, यानी कि फैजुल रहमान और फैजुल आजम जनता पार्टी से 2 ही बार यहाँ से मुसलमान हुए हैं। अब सभी वोटरों को यह तय करना है कि जिस प्रकार से संसद में हम लोगों के ऊपर या किसी भी लोगों को उपेक्षा की जाएगी, तो यही बात कहना होगा कि अगर उपेक्षा की जाती है तो हम वहाँ पर खुद बैठें और अपनी जिम्मेदारी को खुद लें, अपनी आवाज़ को खुद उठाएं, क्योंकि जिस प्रकार से मुसलमानों को कटुआ मुल्ला और क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर है इस देश के लोगों पर विश्वास करके रहे, इस देश के लोगों को अपना माने। वो पाकिस्तान अगर नहीं गए तो हिंदुस्तान की मिट्टी से उन्होंने प्यार किया, यहाँ की मिट्टी की खुशबू उन्हें अच्छी लगी और यहाँ के मिट्टी के लिए जिनके उनके पूर्वजों ने अगर कुर्बानियाँ दी तो उन्हें याद कर उन्होंने अपने इस देश को अपना माना, इस कारण यहाँ वो रह रहे हैं। और उन लोगों को इस तरह से बात कहकर संबोधित किया जाता है, तो हमें भी अपने लोगों को चुनाव करना चाहिए और चुनकर उन्हें उस जगह पर भेजे जहाँ की विधि का निर्माण होता है।